बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बेहतरीन सा फ़िश का सालन। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं बेहतरीन सी ये रेसिपी। यहाँ पे 1 किलो के लगभग मैंने मछली ले ली है। यहाँ पे मैं सुरमई फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर छिलके होते हैं और हमारी मादरी ज़बान यानी कि सराइकी में इसको छाली फ़िश भी कहा जाता है। आप अपनी ज़बान में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके छिलके रिमूव कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालूँगी और 3 से 4 चम्मच भर के मैं इसके ऊपर सफ़ेद सिरका लगाऊंगी। तो अब 1 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर डाल लूँगी अजवाइन का। जी हाँ, अजवाइन तो मछली के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर तो मछली अधूरी होती है। तो अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सफ़ेद सिरका जो हमने लगाया है और नमक लगाया है वो अच्छी तरह से इन पीसेस पे लग जाए। तो इसको ढाँप के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। यहाँ पे एक कढ़ाई लूँगी, इसमें शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल। तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच भर के और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने रफली काट के इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन ही करना है। तो तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ये देखें, बस प्याज़ों का हमें इतना ही कलर चाहिए था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, मैंने इनको रफली काट के इसमें शामिल कर दिया है। टमाटरों को सिर्फ हम 1 से 2 मिनट ही इसमें पकाएंगे, ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। फिर हम स्पैचुला की मदद से ये तमाम मसाला निकाल लेंगे। तो वीडियो अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। एक ब्लेंडर जग में मैंने तमाम मसाले की प्यूरी बना ली थी। अब वो मैं कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो घर वाले ही मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी। मैंने इसमें डाली है हल्दी, नमक, मिर्च और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून सब मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 चम्मच भर के मैं अदरक लहसुन डाल दूंगी। तो जनाब हम अब लेंगे दही। दही 1 कप भर के मैंने इसमें शामिल की है। दही आप कोशिश कीजिएगा कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इसलिए दही को मैं हमेशा घर में बनाती हूँ। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 से 3 मैंने कटी हुई शामिल की हैं और 1-2 मैंने साबित डाल दी हैं। अब जो मछली जिसको मैंने नमक लगा के रखा था, इसको हम वॉश नहीं करेंगे। इसी तरीके से मैं बाउल से उठा के इसमें शामिल कर दूंगी ताकि सिरका कढ़ाई में ना जाए। ये आप लाजमी एहतियात कीजिएगा, वरना आपका सालन बहुत ज़्यादा खट्टा भी हो सकता है। काफ़ी लोग इस तरह करते हैं कि मछली को वॉश कर लेते हैं। इस तरह करने से मछली में जो हम नमक लगाते हैं वो भी धुल जाता है और मछली रूखी फीकी सी बनती है। तो मैंने इसको वॉश पहले ही कर लिया था, बाद में मैंने इसको नमक लगाया था। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं हल्के हाथों से इसकी भुनाई करूँगी ताकि मछली के पीसेस टूट ना जाएं और नमक भी इसमें शामिल करूँगी। नमक मैंने पहले ही मछली पे लगाया था, तो अभी मुझे कम महसूस हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा अब शामिल कर दिया है। 1 छोटा गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया। आप अपनी मर्ज़ी पे इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं जितनी आप चाहें, मुझे बस इतनी ही चाहिए थी। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत बेहतरीन सा हमारा मछली का सालन बन के तैयार हो चुका है।
तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।